हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वैपी कम्प्यूटर क्लासेस की एजुकेटेड लर्निंग में। हम डिस्कस करने वाले हैं इनहेरिटेंस के क्वेश्चन। ये इनहेरिटेंस आईएससी क्लास 12th में 5 मार्क्स का आता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और की पॉइंट्स मैं बताऊंगा जो आपको याद रखने हैं इनहेरिटेंस के। और आपके सामने एक क्वेश्चन तो है, तो इस टाइप के हम 3 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि इनहेरिटेंस में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी होती हैं। क्वेश्चन बड़ा होता है ये, बट देखने में कुछ ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा हमें लिखना, जितना बड़ा क्वेश्चन है उससे छोटा आंसर रहता है हमारा, राइट। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने में ही थोड़ा सा टाइम चला जाता है, बाकी का आंसर लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं, ओके। तो क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि आंसर ज़्यादा बड़ा होगा, आंसर छोटा ही रहता है। अ लाइब्रेरी issues the book on the rental basis at 2% charges on the cost price of the book per day. Okay, as per rule of the library, a book can be returned for 7 days without any fine. तो 7 days के लिए जाएगा तो कोई फ़ाइन नहीं, लेकिन 7 डेज से ऊपर जाएगा तो फाइन आएगा। इफ़ द बुक इज़ रिटर्न आफ्टर द 7 days, फाइन विल आल्सो बी चार्ज फॉर द एक्सेस डेज एज पर द चार्ट गिवन। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1 से लेकर 5 तक जाता है, मतलब ऊपर 7 के ऊपर की बात हो रही है। 1 to 5 मतलब स्टार्टिंग के 1 to 5 नहीं है, 7 के ऊपर। तो 2 रुपीज़ पर डे लगेगा। 6 to 10 जाएगा तो 3 रुपीज़ लगेगा। तो ये उन्होंने दे दिया। एंड सुपर क्लास मतलब पेरेंट क्लास, राइट, हैज़ बीन डिफाइंड एंड डिफाइन अ सब क्लास कंप्यूट and to calculate the fine and the total amount and detail of the member of the both classes are given below। तो यहाँ पर क्लास लाइब्रेरी गिवन है जिसमें नेम, ऑथर और पी का मतलब है टू स्टोर द प्राइस ऑफ द बुक, ओके, इन डेसिमल। इसका मतलब डबल लेना है, इंट नहीं लेना है। तो यहीं पर एक, वैसे तो हमें सुपर क्लासेस डिफाइन नहीं करनी होती, ओके, बट स्टिल हमें कहीं ना कहीं तो ये लगेगा, राइट। तो यहाँ पर ये है हमारे पास लाइब्रेरी, क्या है ये, कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर, और ये है वॉइड शो। फिर कंप्यूट है हमारे पास, जो सब क्लास है, चाइल्ड क्लास है या डेराइव क्लास जो हम बोलेंगे, उसके अंदर डी हमें यूज़ करना है, एफ यूज़ करना है, डी नंबर ऑफ डेज टेकन इन द रिटर्निंग द बुक, एंड एफ है टू स्टोर द फाइन इन डेसिमल। तो इन डेसिमल ये ध्यान रखना, राइट। तो कंप्यूट में हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर कंस्ट्रक्टर टू असाइन द वैल्यूज़ टू द डेटा मेंबर ऑफ द बोथ क्लासेस, एंड फाइन कैलकुलेट करना है। तो ये तो नॉर्मल जो हम 9th-10th में करते हैं उस टाइप से होगा। एंड देन वाइड शो, तो वाइड शो में डिस्प्ले द बुक डिटेल अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ डेज एंड टोटल अमाउंट, ये मतलब सब कुछ हमें डिस्प्ले करना है। ये लास्ट का ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पता चला आप पूरा बनाने बैठ गए। एज्यूम दैट द सुपर क्लास लाइब्रेरी हैज़ बीन डिफाइंड, ये ऑलरेडी डिफाइंड है, हमें बनाना नहीं है। यूजिंग द कॉन्सेप्ट द इनहेरिटेंस द स्पेसिफाई द क्लास कंप्यूट गिविंग द डिटेल कंस्ट्रक्टर void find एंड void show फंक्शन, इनको हमें डिफाइन करना है। सुपर क्लास मेन फंक्शन एंड एल्गोरिथम नीड नॉट टू बी रिटन, ना तो हमें एल्गोरिथम लिखनी है, ना मेन फंक्शन लिखना है, ना सुपर क्लास लिखनी है, केवल लिखना है तो इसका एक पार्ट, वो है कंप्यूट क्लास। तो मैंने इसका आंसर ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्लास कंप्यूट हमने लिखा, जो की पॉइंट है जिसमें आपके मार्क्स कटेंगे वो आपको ये है। अगर आप बोले कि सर मैं एक्सटेंड्स लाइब्रेरी करना भूल गया, तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। एक्सटेंड स्पेलिंग भी आपको याद रखना है, एक्सटेंड्स स्पेलिंग में भी मतलब एस का भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एक्सटेंड्स है, ओके, एक्सटेंड्स लाइब्रेरी। तो ये हमारा हो जाता है पेरेंट क्लास और ये हो जाता है हमारा चाइल्ड क्लास, राइट। यहाँ पर इंट डी और डबल एफ, तो वहाँ पर इन डेसिमल था ना, इसलिए डबल यहाँ लिखना ज़रूरी है, ओके। एंड देन फिर हमें लिखना है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, दिस इज़ अ पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर में आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, वो क्या है, देखो नॉर्मली एक फैमिली रिलेशनशिप में अगर हम जाते हैं तो एक बच्चा होता है, उसके पेरेंट्स होते हैं। तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो बच्चे के ऊपर उनके पेरेंट्स का और बच्चे के अपने खुद की फैमिली का प्रेशर रहता है, राइट, मतलब बच्चे के ऊपर डबल प्रेशर है। तो ऐसे ही यहाँ पर है। तो हम जो काम कर रहे हैं वो चाइल्ड क्लास के अंदर काम कर रहे हैं, तो चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट का भी बर्डन है। तो पेरेंट के जो डेटा मेंबर्स हैं वो हैं स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग ऑथर और पी एंड डी इसने अपने ले लिए। तो हमेशा याद रखना है कि जो पेरेंट के डेटा मेंबर्स हैं वो भी आपको यहाँ पर पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर में देना पड़ेगा, ओके। एंड देन यहाँ पर अपने खुद के भी देना है, तो 4 हो गए, राइट। तो यहाँ पर जब, और ये सुपर कीवर्ड
ये जो सुपर फंक्शन हम लगा रहे हैं ये हमेशा फर्स्ट लाइन में ही आना चाहिए। इसका लाइन अगर आपने लास्ट में लिखा या बीच में लिखा, सपोज आप भूल गए और फिर बाद में याद आया सुपर लिखना था, फिर लास्ट में लिख दिया तो गलत हो जाएगा। ये इसका फर्स्ट लाइन ही होना चाहिए। और सबसे पहले हमें नेम एंड ऑथर पेरेंट क्लास में पास करना है। अब वहाँ पर हमें उसका कोडिंग नहीं लिखना है, बस ये एज्यूम करके चलना है कि हाँ ये जो नेम है एंड ऑथर है ये हमारे पेरेंट कंस्ट्रक्टर में चला जाएगा एंड पी भी चला जाएगा, मतलब ये तीनों ही पेरेंट में चले जाएंगे, प्राइस ऑथर नेम। बचा क्या, डी, तो डी चला जाएगा हमारा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर मैंने नाम सेम कर लिया, क्या इसमें दिया है क्या क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, हमने अपने आप ही यहाँ पर डी ले लिया है। तो यहाँ पर अगर आप डी की जगह पर D1 लोगे तो यहाँ पर फिर आपको दिस नहीं लगाना पड़ेगा, फिर आप D = D1 लिख सकते हो ईजिली। तो नाम सेम रखा इसलिए दिस डॉट D = D लिखा। अगर आप D1 लिखते हो तो D = D1 लिख सकते हो, आपको दिस का टेंशन नहीं होगा। तो इसकी जगह पर मैं बोलूँगा कि आप ये प्रेफर करो, ठीक है। एंड देन F = जो हमारा फाइन है वो 0.0 हमने ले लिया, उसको हमने पैरामीटर में नहीं लिया क्योंकि वो इनपुट नहीं करना है ना। पैरामीटर्स में हम वही वैल्यू लेते हैं जो हमें इनपुट करना होता है। नहीं तो आप बोलोगे कि सर ये कैसे पता चला कि F में 0 डालना है, मतलब यहाँ पैरामीटर में नहीं लेना। पैरामीटर में हम वो वैल्यू लेते हैं जिसमें हमें इनपुट करना होता है। ओके, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। देखता हूँ रिकॉर्डिंग मैंने चालू की है, नहीं रिकॉर्डिंग चालू है। देन फिर ये तो बच्चों वाला काम है। वाइड फाइन D1 = यहाँ पर, अब जैसे इधर मैंने D1 लिया है, यहाँ D1, ये दोनों अलग अलग हैं क्योंकि ये अलग स्कोप है, ये अलग स्कोप है। तो पहले हमने 7 माइनस कर लिया। अब जो भी आपके रिमेनिंग एक्स्ट्रा 7 डेज़ के ऊपर का जो होगा, 1 से 5 है तो 2 रुपीज़ चार्ज हो जाएगा, 6 to 10 है 3 रुपीज़ हो जाएगा, उसके ऊपर है तो 5 रुपीज़ का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दैट इज़ अ नॉर्मल कैलकुलेशन, इसमें मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पर की पॉइंट है जो मुझे बताना है वो है, जब आप वॉइस शो करोगे तो सुपर डॉट शो आपको लिखना है ना। ये पेरेंट क्लास की कॉलिंग है। किसकी कॉलिंग है? पेरेंट क्लास का कॉलिंग स्टेप है। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं अब इसे इरेज कर दूँ और आपको दोबारा से बोलूँ कि क्या क्या की पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर आपके मार्क्स ज़्यादा कट हो सकते हैं, एक्सटेंड्स लाइब्रेरी देना ज़रूरी है। साथ में आप जो कंस्ट्रक्टर बनाओगे तो ये तो आपने जो डी दिया है ये तो आपका खुद का है, लेकिन जो ये 3 हैं ये पेरेंट्स के लिए, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर के लिए हैं। तो हमने सुपर कीवर्ड से उसे कॉल किया, नेम, ऑथर एंड पी हमने पेरेंट क्लास में ट्रांसफ़र किए। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखना है। फिर ये वाला जो डी है वो हमने D1 ले लिया, तो D1 ले लिया तो D = D1 हो जाएगा, राइट। और F = F.0 ले लिया। उसके बाद ये कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। फिर जब आप वॉइस शो करोगे तो पेरेंट क्लास में भी शो नाम का फंक्शन है, तो सुपर डॉट शो। ओके, तो यहाँ से हमारा पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो रहा है। अगर आप पीछे जाके देखोगे तो पेरेंट क्लास में भी शो नाम है और यहाँ पर भी शो है, दोनों में शो नाम से ये है फंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पर, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा है वही चीज़ सेम रिपीट होगी, तो वहाँ पर अब ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, बस क्वेश्चन पढ़ने में ही टाइम जाएगा। सुपर क्लास डिमांड हैज़ बीन डिफाइंड टू स्टोर द डिटेल ऑफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। They define the class supply which contains the production and supply detail of the product, and detail of the member of the both classes are given below. And then demand है जिसके अंदर PID, PName, P demand, right? And फिर अगेन वही कंस्ट्रक्टर डिस्प्ले फंक्शन, यहाँ पर भी दोनों में नाम सेम ही है डिस्प्ले। देन P प्रोड्यूस्ड एंड P रेट एंड सप्लाई एंड कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन में यहाँ पर दिया है वो कैलकुलेशन हमें करना है। अगेन हमें पेरेंट क्लास नहीं बनाना है, केवल चाइल्ड क्लास करना है, मतलब वही सेम सिनेरियो है। ओके, तो यहाँ पर आंसर है, तो अगेन की पॉइंट क्या है, एक्सटेंड्स डिमांड हमने कर दिया, एंड देन जो वेरिएबल उन्होंने बोला वो हमने ले लिए। अब यहाँ पर इन्होंने ABCD ले लिया है, तो मैं ये प्रेफर नहीं करूँगा कि आप ABCD लो। नॉर्मली आपको पीछे PID, PName, PD, मतलब PID, PN, PD ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर PID, PN एंड PD, ओके। तो यहाँ पर PID हो जाएगा और यहाँ पर PN हो जाएगा और यहाँ पर PD, क्योंकि वेरिएबल ऐसे होने चाहिए जो उससे रिलेट करें, राइट।
इधर हमने जो डी है वो इसके लिए डबल पी के लिए ले लेते हैं। ओके, तो प्रोड्यूस्ड, यहाँ पी प्रोड्यूस्ड है राइट, और पी रेट है, तो यहाँ से पी गायब है। तो देखो ये ऑलरेडी जो आंसर बुक में है मैं उसको एडिट कर रहा हूँ राइट, अपने अकॉर्डिंग। तो आपको पता होना चाहिए बुक के आंसर को एज इट इज़ रटना नहीं है। तो यहाँ पर ये पी पी इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, और ये जो ई है पी रेट, तो इसे लिख लेते हैं पी आर, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा पी आर, पी रेट इक्वल टू पी आर। तो इतना चेंजेस आप कर सकते हो, क्योंकि वेरिएबल नेम ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमें फील आए वो एज इट इज़, ABCD नहीं लेना है बच्चों की तरह। फिर कैलकुलेशन जो उन्होंने बोला है कैलकुलेशन में, वो कैलकुलेशन हमने यहाँ पर कर दी है। ABS फंक्शन हमने इसलिए लगाया है कि जो भी अगर नेगेटिव में रिजल्ट जाता है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए राइट। तो पी रेट इंटू पी डिमांड माइनस, तो ये फार्मूला ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, बस वो लगाया है। अगेन जो ध्यान देने वाली बात है, सुपर डॉट डिस्प्ले मतलब पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल करना नेसेसरी है। यहाँ पर सुपर से पेरेंट क्लास के जो वेरिएबल्स हैं उनको ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है राइट, और कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पर ये वेरिएबल लेना ज़रूरी है। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर सुपर क्लास बैंक हैज़ बीन डिफाइंड टू स्टोर द डिटेल ऑफ द कस्टमर and define the subclass accounts that enables the transaction for the customer with the bank and detail of the both classes are given below। तो एक बैंक हो गया, नेम, अकाउंट नंबर, पी प्रिंसिपल अमाउंट है, तो बैंक एंड डिस्प्ले। देन यहाँ पर जो हम दूसरा क्लास बनाएंगे उसमें अमाउंट है ना, और अकाउंट, डिपॉजिट, विड्रॉल, डिस्प्ले, अगेन वही सेम चीज़ उन्होंने बोला है। देन आंसर आप देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, अकाउंट एक्सटेंड्स बैंक राइट। तो फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, यूज़र से लेना है, इसलिए हमने स्कैनर का भी वेरिएबल बना दिया। आप अगर उसे स्टैटिक बनाओ नहीं बनाओ वो चल जाएगा। ओके, डबल अमाउंट लिया, अगेन अकाउंट स्ट्रिंग एन, स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग पी पी। तो एन ए पी पी हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, ऊपर पेरेंट क्लास में ट्रांसफ़र कर दिया। ये पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर्स हैं, और अमाउंट में हमने 0 0 ले लिया। डिपॉजिट फंक्शन बनाया, एंटर अमाउंट और एसी डॉट नेक्स्ट डबल, यहाँ पर अमाउंट इनपुट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा गलती क्या की है बुक में, यहाँ पर प्लस आएगा, क्योंकि जब हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है और जो हमने न्यू अमाउंट डाला वो प्लस होना चाहिए ना। तो देखो हम बुक में जो एरर्स हैं उनको भी करेक्ट कर रहे हैं। देन विड्रॉल, विड्रॉल में एंटर अमाउंट एंड डबल हमने इनपुट किया। देन यहाँ पर ही कंडीशन दी हुई है कि जो अमाउंट आप विड्रॉल करोगे दैट शुड बी ग्रेटर देन जो एग्जिस्टिंग अमाउंट है, अगर नहीं है तो इनसफिशिएंट बैलेंस आ जाएगा। तो हमने चेक किया कि अगर अमाउंट और हमारे गिवन अमाउंट से बड़ा है, जो हमें निकालना है वो बड़ा है, तो इनसफिशिएंट अमाउंट आ जाएगा, और अगर नहीं है तो P इक्वल टू P माइनस अमाउंट हो जाएगा राइट। अब ये जो कंडीशन दी है ये भी उन्होंने दिया है कि अगर हमने माइनस तो कर लिया, लेकिन अगर वो अमाउंट 500 से कम रह जाता है माइनस करने के बाद, तो P माइनस 500 माइनस P डिवाइड बाई 100। तो आप बोलोगे ये कैसे आया माइंड में, तो इट इज़ गिवन, ये माइंड में आया नहीं, ये पूरा यहाँ पर गिवन है राइट। तो जो गिवन है वो हमने एज इट इज़ लिख दिया है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर है वॉइड डिस्प्ले। अब देखो यहाँ पर ये जो अमाउंट था वो केवल विड्रॉल एंड डिस्प्ले में था, ये मेन अमाउंट नहीं है। मेन अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट कहाँ है, मेन क्लास के अंदर, मतलब पेरेंट क्लास के अंदर। तो हमने डिस्प्ले वॉइड डिस्प्ले के अंदर सुपर डॉट डिस्प्ले किया, सीधा वो पेरेंट के डिस्प्ले में जाएगा और जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर इसका कोई SOP नहीं है खुद का ये अमाउंट डिस्प्ले करने का। अगर आप दिमाग लगाओगे तो ये अमाउंट डिस्प्ले करने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। ये तो रोजीना का ट्रांजेक्शन है, कभी हमने आज 500 एंटर कर दिया या 200 निकाल दिया, वो तो ना डिस्प्ले करना है। जो बचा हुआ अमाउंट है वो डिस्प्ले करना है, जो एक मेन अमाउंट है उसका अकाउंट्स का, हमारे बैलेंस, जो मेन बैलेंस है वो। तो हमने क्या किया, इनहेरिटेंस के 3 एप्लीकेशंस किए और इसमें मेन पॉइंट्स को हमने फोकस किया। क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, एक तो ये जो आप लिंक करोगे वो लिंकिंग प्रॉपर्ली होना चाहिए, और जो आप चाइल्ड क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाओगे ओके वो उसका प्रॉपर कॉलिंग होना चाहिए, और जब हम डिस्प्ले करेंगे तो डिस्प्ले में भी आपका जो पेरेंट क्लास है उसका कॉलिंग मिलना चाहिए। तो यही गलतियाँ होती हैं जो हम भूल जाते हैं ओके। तो यहाँ पर
समझ में आ गया होगा कि ये गलतियां नहीं करनी जो मैंने सीधा सीधा हिट किया है, वो ध्यान में रखना है। अगर वो मिस कर दिए मार्क्स वहीं मिलने वाले हैं, राइट। तो इनहेरिटेंस का भी आपके 5 मार्क्स कंप्लीट हो गए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।